हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यू एनिमे जिसका प्लॉट आपको एपिसोड 1 में ही हिला डालेगा। अगर आप हॉन्टिंग या फिर डरावनी भूतों में विश्वास करते हैं तो फिर ये एनिमे आप ही के लिए है, क्योंकि ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा डरावना है और इस एनिमे का नाम है डार्क हैचरी। इस एपिसोड की स्टार्ट बहुत ही डरावने तरीके से होती है। हमें अलग अलग जगह पर बुद्धा की स्टैचूज दिखाए जाते हैं और हम देखते हैं कि इंसान उन सभी स्टैचूज को तोड़ देता है। उसके पास एक डॉल होती है और उसमें एक आत्मा कैद होती है, जिसकी वजह से वो डॉल फड़फड़ा रही होती है। हमें पता चलता है वो एक बच्ची है जिसकी आंखों में 2 पुतलियां होती हैं और उसकी आंखों का शेप खोपड़ी की तरह दिखाई दे रहा होता है। और वो कहती है, तुम चाहे बाथरूम में ही क्यों ना छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं जापान की एक यूनिवर्सिटी में एक लड़का एडमिशन लेता है जिसका नाम केटारो गेंटो का होता है। ये लड़का पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार होता है और यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है, जिसकी वजह से उसे सेरेमनी में स्पीच देने का मौका मिलता है। सेरेमनी के बाद केटारो की एक दोस्त जिसका नाम आईकुजी होता है, वो केटारो के साथ एक फोटो क्लिक करती है, पर हम देखते हैं वो फोटो एक आत्मा की वजह से बेकार हो जाती है। ये देखकर केटारो उदास हो जाता है। वो कहता है, मैंने इस फोटो को भी कर्ज दे दिया, मुझे फोटो खिंचवानी ही नहीं चाहिए थी। जिस पर आइको कहती है, नहीं ये मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें फोटो खिंचवाने के लिए कहा। जिस पर केटारो कहता है कि जब भी कोई मेरे साथ फोटो लेता है तो सब फोटो ऐसी ही हो जाती हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है आत्माएं खुद केटारो की तरफ खिंची चली आती हैं। केटारो अपने एक हाथ में एक ग्लव्स पहन के रखा होता है और हमें बताया जाता है जब केटारो हाई स्कूल में था तब एक बुरी आत्मा ने उसको एक कर्ज दे दिया था, जिसकी वजह से केटारो की एक दोस्त भी कर्ज में फंस गई थी। उसके बाद 2 साल तक केटारो अपने रूम से बाहर नहीं आया था। उसके अंदर एक डर हो गया था कहीं उसके वजह से कोई और कर्ज में ना फंस जाए। जिसके बाद पिछले साल से ही केटारो आइको और अपनी फैमिली की हेल्प की मदद से वापस से नॉर्मल जिंदगी में जीना शुरू कर देता है, यानी वो इन सारी चीजों से बाहर आ गया। आगे हम देखते हैं केटारो को आइको बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहती है और मना भी लेती है। और उसके बाद आइको केटारो की जॉब एक प्राइवेट कोचिंग में भी लगवा देती है। आइको की कजिन पढ़ रही होती है और अब वो कहती है, आइको कहती है कि अब तुम्हारे कॉलेज भी हो गया और तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब भी लग गई। ये नॉर्मल जिंदगी जीने की दिशा में एक अच्छा कदम है और ये अच्छी बात है कि अब से मैं और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे। ऐसा बोलकर आइको वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में केटारो प्राइवेट सेंटर पहुँच जाता है। केटारो इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि वो पहली बार कोई इंटरव्यू दे रहा है। कोचिंग में एक इंसान केटारो से एक लड़की को पढ़ाने के लिए बोलता है जिसका नाम यायुजी होजुगी होता है। वो बताता है यायुजी 3rd क्लास में है और वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। और हमें एक डरावना सीन भी दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की कमरे में अपनी डॉल के साथ एक दीप लेके चल रही होती है, जहाँ पे काफ़ी सारी डॉल्स की आंखें होती हैं जो कि चमक रही होती हैं। वो लड़की बार बार कहती है, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हम आगे देखते हैं केटारो यायुजी के बाहर पहुंच जाता है ट्यूशन देने के लिए, लेकिन वो देखता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि केटारो की दोस्त यायुजी क्या होता है। केटारो सोचता है कहीं ये एड्रेस गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर की बेल बजा देता है। तभी वो देखता है कि आइको वहाँ पे आ जाती है और केटारो से पूछती है, क्या तुम्हें कोई काम है? जिस पर केटारो बोलता है, मुझे यहाँ यायुजी को ट्यूशन देने के लिए भेजा गया है। केटारो को देखकर यायुजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि यायुजी उसकी कजन है जो उसके साथ पिछले 1 साल से रह रही है। इसके बाद आइको यायुजी को आवाज लगाती है, यायुजी कहाँ हो, यहाँ आओ, तुम्हारे न्यू टीचर आए हैं। जैसे ही यायुजी केटारो के सामने आती है तो केटारो यायुजी को सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो आइको से पूछता है, तुम ये कैसे इंसान के साथ रह रही हो? तो जिस पर आइको कहती है, ये मेरी कज़न यायुजी है। हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जो हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाई गई थी। केटारो सोचता है यायुजी की आंख में ये 2 पुतलियां कैसे हो सकती हैं। यायुजी केटारो के हाथ की तरफ इशारा करती जिसमें केटारो ग्लव्स पहने था और कहती है, तुम्हारे हाथ में एक भयानक आत्मा है। ये देखकर केटारो और ज्यादा डर जाता है और सोचता है यायुजी भी उसकी तरह आत्मा देख सकती है। केटारो देखता है यायुजी अपने हाथ में एक डॉल पकड़े होती है जिसके अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा भयानक आत्मा का प्रेजेंस महसूस होता है। केटारो कहता है कि तुम उस डॉल को दूर फेंक दो, तो जिस पर यायुजी उस डॉल की गर्दन दबाने लगती है और बड़े ही शांति से कहती है, इसे माफ़ कर दो, इसने तुम्हें डरा दिया। केटारो सोचता है इसमें कोई शक नहीं, यायुजी उसकी तरह आत्मा को देख सकती है या उससे भी ज़्यादा महसूस कर सकती है। केटारो को डरा देखकर आइको केटारो से पूछती है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया है क्या? तो जिस पर केटारो याद करता है कि कैसे
आइको ने उसकी हेल्प की थी। उसके उसके बाद बाद केटारो हिम्मत करके यायूई से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम केटारो है और मैं आज से तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ। जिस पर आइको केटारो से किसी भूतिया जगह चलने के लिए कहती है। ये सुनकर केटारो डर जाता है और चलने के लिए मना कर देता है। यायूई कहती है आत्माओं को केटारो पसंद है, हम एक भूत को असली में देख पाएंगे। केटारो अभी भी चलने के लिए मना कर देता है, पर यायूई केटारो की शिकायत प्राइवेट कोचिंग सेंटर में करने लगती है, जो सुनकर केटारो डर जाता है और आईक्यू और यायूई के साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। और आगे हम देखते हैं केटारो आईक्यू से पूछता है तुमने जाने के लिए हाँ क्यों किया, जिस पर आईक्यू बताती है कि यायूई काफी दिन से चलने के लिए कह रही थी, पर साथ में चलने के लिए कोई नहीं था, पर अब तुम आ गए हो तो तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। जिस पर केटारो कहता है मुझे भूत भगाना नहीं आता। इसके बाद सभी लोग एक टेलीफोन बूथ के पास पहुंच जाते हैं। आईक्यू बताती है ये टेलीफोन बूथ एक लड़की के भूत की वजह से श्रापित हो गया है। एक लड़की को कुछ लोगों ने यहाँ मार डाला था। वो लड़की अपने सभी कस्टमर से महंगे महंगे गिफ्ट लेती थी और उसके बाद उनसे बात नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके सभी कस्टमर कंगाल हो गए और एक दिन गुस्से में आके उन लोगों ने उसको टेलीफोन बूथ में बंद करके उसको मार डाला। उस दिन के बाद से जो भी उस टेलीफोन से कॉल करता है उसके अंदर जाता है वो लड़की उसको मार देता ही है। ये सुनकर केटारो कहता है ये तो ठीक है, लेकिन उस पब्लिक टेलीफोन का नंबर कहाँ से आएगा। जिस पर आईको बताती है मुझे ये नंबर एक पब्लिक पोस्ट पे मिला था। हम देखते हैं कि यायूई उस फोन बूथ के अंदर चली जाती है। केटारो जाके उसे बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पे इसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाकी के पार्ट इसी में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।